हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हूँ अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी मोबाइल पे। तो दोस्तों, आप लोग भी चैनल पे वीडियोस देख के सोच रहे होंगे क्या वीडियोस पे वीडियोस आ रही हैं। देखो, आपका जब कमेंट आता है तो मैं बनाने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। तो अब किसी एक जोन का मैं दे रहा हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग चलता, धीरे धीरे करके देता, तो बस उस पे इतने ज़्यादा कमेंट कि भैया इस जोन का, सर इस जोन का, भाई इस जोन का। ठीक है। तो जब कमेंट करते हो तो मुझे लगता है कि भाई देखो, मैं समझ पाता हूँ कि सामने वाला किस बेचैनी में है। और देखो, ये तो कोई एक रिजल्ट नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ वही रिजल्ट है फाइनल, ऐसा तो नहीं है। बस आपको एक होप होता है कि हाँ, आप देख लेते हो तो थोड़ा सा आपको लगता है कि आपको अगर लगेगा कि हाँ एनालिसिस सही किया है तो जो बताया है उस पर आप ट्रस्ट कर पाते हो और उसमें से आप पॉजिटिव थोड़ा अच्छा फील करते हो। बस यही होता है और कुछ नहीं होता है। फाइनल सिलेक्शन तो आपका पीडीएफ में नाम होगा तभी हो पाएगा। हम कितना भी कटअप बता दें, मैच हूं ना हूं, आपका नाम होगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो वही चीजें हैं, बट आपको थोड़ा सा रिलीफ चाहिए देखकर, इसलिए आप लोग वीडियोस देखते हो। तो देखो, आज आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाले में ना सीसीटीसी की जो फाइनल कट ऑफ है वो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालाइज करने वाले हैं जम्मू श्रीनगर की, क्योंकि जम्मू वाले कैंडिडेट का बहुत ज्यादा कमेंट था। ठीक है। तो मैं जम्मू जोन की यहाँ पर एनालिसिस कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्द हो सके 21 की 21 जोन को मैं अपलोड कर दूं। आप लोग देखते रहो, जिस जोन से हो अपना समझते रहो। ठीक है। मैं आप सभी को बताऊं कि ये जो आपका कट ऑफ है ये बेस्ड ऑन प्रो रेटेड, यानी कि एक तरह से कह सकते हो कि जो आरआरबी ने यहाँ पर प्रो रेटेड मार्क्स दिया है उसके बेस्ट पे ये आपका यहाँ पर कट ऑफ है। ठीक है। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि जो भी चीजें मैं बताता हूँ इसके आप देखो, मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। मे बी ये सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। ठीक है। बस मेरे पास जो डेटा है उसको मैं एनालाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डेटा को ही एनालाइज करके बता रहा हूँ। तो वो जो डेटा एनालाइज करने के बाद मुझे डेटा देगा वही डेटा मैं कहूंगा। ठीक है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप लोग क्या सोच रहे हो नहीं सोच रहे हो। ठीक है। और आप लोग के माइंड में ये चीजें किसने भर दी है कि कुछ भी हो जाए सीसीटीसी की कट ऑफ 100 से ऊपर ही जाएगी। तो भैया, कभी कभी वैकेंसीज भी मैटर करती है। अब मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं। ठीक है। खैर, मैं एनालिसिस करता हूँ और ऐसा नहीं कि मैं पहली बार ये एनालिसिस कर रहा हूँ। मैं ऐसी एसएससी की एनालिसिस की है, बहुत सारे सीपीओ 2023 मेंस की चले जाओ, स्टेनोग्राफर की चले जाओ। अब बहुत सारे एनालिसिस जाके चेकआउट कर सकते हो, मैंने बहुत सारे किए हुए हैं और सही भी गया है। कुछ गलत भी हुए हैं, सही भी गए हैं। तो मुझे आइडिया है कि एक्चुअल में कैसी चीजें होती हैं। हाँ, आपको देखने से लगेगा कि ये ऐसे है, इतना गया है, इतने कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, तो डेफिनेटली कटअप जो है वो तो बहुत ज्यादा जाएगी। बट वैसा होता नहीं है, क्योंकि जब फाइनल होता है ना, फाइनल पूरा फाइनल होता है। ठीक है। वो बहुत सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करके आपको बताया जाता है। ठीक है। तो चैनल पे पहली बार होगी तो बस आपको वही जैसे सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ही सपोर्ट करते रहिए। और वीडियो को शेयर भी कर देना अगर इस जोन का कोई कैंडिडेट होगा आपका दोस्त या कुछ भी, जो भी दोस्त भाई बहन जो भी हो, आप उनको शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी एनालिसिस पता चल पाए। और आपको अगर ट्रस्ट हो पाए तो विश्वास, मतलब ट्रस्ट हो पाए तो इस कटअप को मानना, नहीं हो पाए तो आप इसको मत मानना। ठीक है। क्योंकि ये फाइनल तो मतलब एग्जैक्ट वो क्या कहते हैं, कमीशन की तरफ से तो है नहीं, ये मेरा अनुमान है। ठीक है। मेरी कैलकुलेशन है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम करने वाले हैं जम्मू श्रीनगर इस वीडियो में। ठीक है। ये आपका सीबीटी 1 का कट ऑफ है। ठीक है। सीबीटी 1 का कट ऑफ है सीबीटी 2 के लिए। अगर हम जम्मू श्रीनगर जोन की बात करें तो यहाँ पे देखो, जो सीसीटीसी की जो कट ऑफ गई है वो 79.04 गई है। अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट की 79.97, अप्रॉक्स ये 80 गई है, हाई गई है। ठीक है। और यहाँ पे जेसीसी की बात करें, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की, तो 75 गई है। ठीक है। और यहाँ पे इसकी कटअप की बात करें तो ये सबसे ज्यादा गई है ट्रेन कलर की 80। अब एक चीज बताओ, जिसके माइंड में ये चीजें चल रही है ना कि कटअप हाई जाएगी जे टी सीसीटीसी की, आप पहले बताओ उससे ज्यादा हाई तो इसकी ही जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज ही नहीं है। तभी तो आपने देखा प्री में 15 गुना बच्चे बुलाए जा रहे हैं, फिर भी इसकी 80 कटअप जा रही है। ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पे आप चीजें समझोगे कि ये जो कटअप है आपकी यहाँ पर, वो हमारे पास क्या हुआ है कि यहाँ पर कटअप जो है इसकी इतनी गई है। अब देखो यहाँ, पर, कि जो बच्चे,
हाँ, मैं क्या समझा रहा था यहाँ पर कि अगर जो बच्चा, एक बार समझो, जो बच्चा इस कट ऑफ को क्लियर कर रहा होगा वो ऑटोमेटिकली सारी कट ऑफ को क्लियर कर रहा होगा। क्लियर है? अगर जो ट्रेन कलर को जम्मू श्रीनगर में सीबीटी वन में क्लियर कर गया होगा, वो सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गया होगा। ठीक है। तो रही दूसरी बात कि अगर वो जेसीसी को क्लियर किया होगा, तो हो सकता है कि वो अकाउंट कलर के कम टाइपिस्ट को ना क्लियर किया हो, बट सॉरी जेसीसी कह रहा हूं मैं, सीसीटीसी क्यों किया होगा, बट जेसीसी को कर गया होगा, क्योंकि यहाँ पे 75 ही है और ये 79, अच्छा खासा डिफरेंस है। तो एक चीज समझ सकते हो कि जो बच्चा यहाँ पे कॉमन होगा, मतलब ये वाला जो बच्चा होगा, क्योंकि मैक्सिमम की यही पोस्ट होंगे प्रीफेंस में। अब मैं बहुत जल्द आपको प्रीफेंस वाली भी चीजें बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि आप जो सोचते हो वैसा एग्जैक्टली होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप हर एक पर्टिकुलर पर्सन से जाकर नहीं पूछते हो, और उसको, उसकी प्रेफरेंस को आप नहीं देखे हो कि उसने किस प्रेफरेंस में यहाँ पर फॉर्म को फिलअप किया। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो उनको प्रेफरेंस भी याद नहीं होगा उन्होंने फॉर्म फिलिंग टाइम कैसे किया था। ठीक है। तो ये चीजें आपको समझना होगा, बहुत सारे भूल भी चुके होंगे। तो जरूरी, ये जो गारंटी आप देते रहते हो कि हर एक का यहाँ पर सीसी टीसी ही फर्स्ट प्रेफरेंस होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बहुत जल्द जो है ना डेटा दूंगा। ठीक है, सारी चीज की आपको डेटा से चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने क्या कहा कि अगर जो ये सीटीसी को क्लियर किया होगा, वो जरूर जेसीसी को क्लियर कर गया होगा, जूनियर अकाउंट क्लर्क को, बट उसके चांसेस ऐसे हैं कि यहाँ पर कट ऑफ गई है ज्यादा, तो हो सकता है कि जो इसको सिर्फ क्लियर कर रहा होगा वो इसको ना कर पा रहा होगा, अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट को। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो है यहाँ पर अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट की कट ऑफ क्यों ज्यादा गई, क्योंकि हमारे पास वैकेंसीज ही नहीं है जम्मू में। अब देखो, एक और तीन, टोटल चार ही वैकेंसी है। तो चार वैकेंसी पे भाई कट ऑफ तो ज्यादा जाएगी ही जाएगी। ठीक है। ओके। अब यहाँ पर देखेंगे तो नीचे वाले में आएंगे, जब जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की, तो यहाँ पे देखोगे तो ये 12। ठीक है, यहाँ पर। और ये आपकी आ गई 20, और यहाँ पे 15, यानी कि 35 और 12 47। ठीक है, 47 वैकेंसी है जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की, जेसीसी की। और यहाँ पे ट्रेन कलर की मात्र चार वैकेंसी है। ये तो लगभग सब में ऐसा ही है, मैक्सिमम जोन में। यहाँ पे इसकी चार है, और कमर्शियल कम टिकट कलर की जो वैकेंसी है सबसे ज्यादा है, 92 है। ठीक है, जम्मू श्रीनगर में। अब आते हैं यहाँ पर हम एनालिसिस, मतलब ये कल जो, परसों जो रिजल्ट आया आपका यहाँ पर 23 तारीख को, सॉरी 23 तारीख को जो रिजल्ट आया, उसमें जो आपकी टाइपिंग की, यानी सिर्फ इन दो पोस्ट की कट ऑफ को डिक्लेयर किया गया है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट एसीसी और जेसीसी को। ठीक है, यानी कि टोटल वैकेंसी अगर देखोगे तो एसीसी में चार, और जेसीसी में मैंने आपको बताया, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, एसीसी में कितने हैं, चार, और जेसीसी में कितने हैं हमारे, टोटल है 47। इसी की कट ऑफ यहाँ पे डिसाइड की गई है। ठीक है। अगर हम बात करें एसीसी को, तो देखो एसीसी में अलग अलग हैं। अब एसीसी की अगर देखोगे तो सेकेंड डी, डी वाला जो है, ये वाला, यानी कि जहां पे एक है सिर्फ यूआर का है, तो यूआर का कितना है यहाँ पर, यूआर का बच्चा जो सिलेक्ट हुआ है वो, उसकी कटअप कितनी चली गई है, 80 पॉइंट समथिंग है, यानी कि ये 96 पॉइंट समथिंग गई है, 96 प्लस आप कह सकते हो। ठीक है। और यहाँ पर ये वाली, ये अप्रोक्स, जो जहां पर तीन वैकेंसी है, ठीक है, तीन वैकेंसी है, आप देख सकते हो ये तीन वैकेंसी, वहां पे आपकी कितनी कटअप चली गई है, अप्रोक्स 97 कह सकते हो, 97 के आसपास। ठीक है। अगर यहाँ पे जेसीसी की बात करोगे तो यहाँ पे वैकेंसी 12 है, 20 है, 15 है। तो 12 वाले में कितना गया है, 77 गया है कटअप। ये आपकी गई है 77 पॉइंट ये, और सबसे हाईएस्ट गई है जहाँ पे 15 वैकेंसी है। ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर वैकेंसी, ये कट ऑफ गई हुई है इसके अकॉर्डिंग। तो अगर इसको हम कन्वर्ट कर लें तो मिनिमम जो कट ऑफ की बात करते हैं कि जो आपकी गई है, वो गई है 77.19। ठीक है, 77.19, तो ये 92 पॉइंट समथिंग, यानी कि आप कह सकते हो ये 92 गया है यहाँ पर। ठीक है, ये 92 है, और ये आपकी 93 के अप्रोक्स में है। ठीक है। और ये आपका 79 पॉइंट कितना है, 79.46। ठीक है, तो ये आपका 95 गया है। ठीक है।
तो यानी कि हमने देखा कि हमारे पास कट ऑफ क्या क्या आ गई हैं यहाँ पर। देखो, टाइपिंग वाली पोस्ट की कट ऑफ हाईएस्ट क्या गई है, 97, देन 96, देन 95, ठीक है, देन 93 एंड देन 92, यानी मिनिमम हमारे पास 92 गई है जम्मू श्रीनगर में, और हाईएस्ट हमारे पास 97 गई है। ठीक है। अब आप बताओ यहाँ पर कि हमारे पास जो वैकेंसीज हैं उसका 8 गुना यहाँ पर बुलाया जाना था। ठीक है। वैकेंसीज का 8 गुना बच्चे यहाँ पर बुलाया जाना था, तो हमारे पास वैकेंसीज कितने हो गए? अगर बात करोगे तो ये आपके वैकेंसीज हैं 47 यहाँ पर, और 4 ऊपर, टोटल 51 वैकेंसी हैं, और इसका 8 गुना करोगे तो 408 बच्चे को बुलाया जाना चाहिए था। बट अगर आप लिस्ट देखोगे तो वहां पे 510 बच्चे बुलाए गए हैं। ठीक है। 500 510 बच्चे बुलाए गए हैं। अब देखो आपके सामने ये होगा यहाँ पर कि देखो 510 बच्चे बुलाए गए हैं, ठीक है, तो यहां से तो ज्यादा बच्चे दिख रहे हैं, तो अगर 510 बच्चे हैं, ठीक है, तो यानी कि यहां से सिंपल सा नजर आ रहा है कि 51 का 10 गुना बुलाया गया है। ठीक है। 510 होता है। क्लियर है? 51 का 10 गुना बुलाया गया है यहाँ पर, 510 बच्चे बुलाए गए हैं। एक चीज समझो, जो लोग कह रहे हैं कि इसी में आपका, इसी से जो है सीसीटीसी की कट ऑफ लग जाएगी, आप इतना चीज बताओ हमें कि जो वैकेंसीज है 92, ठीक है, कोई बच्चा यहाँ पर इसकी कट ऑफ को क्लियर कर रहा है। अब यहाँ पे तो आपने देखा ना कि जम्मू श्रीनगर में इसकी कट ऑफ इससे ज्यादा गई है जेसीसी से, तो यहाँ पे जो कट ऑफ क्लियर कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर सीबीटी 1 में, और इसका 15 गुना बुलाया गया है, बुलाया गया होगा। तो भाई जब सीबीटी 2 में 15 गुना बुलाया गया है, और वहां से सिर्फ ये 510 में सेलेक्ट ऑलरेडी कर लिया गया है, तो फिर जो और बच्चे होंगे उनको क्यों बुलाया? मतलब उनका कोई, अब सीबीटी 2 के बाद उनका कुछ नहीं होगा, ऐसा थोड़े ना है। उनकी रिजल्ट को होल्ड रखा गया है। ठीक है। यहां से सिर्फ और सिर्फ आपकी टाइपिंग वाली को देखी जाएगी कि टाइपिंग के लिए कितने बच्चे एलिजिबल हो रहे हैं। मतलब मैं आपको समझा देता हूं, यहाँ पे बेस्ट जो आपका कंफ्यूज कर दिया गया है, सो सिंपल सा मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं चीजें। ठीक है। देखो, मैं भी उतना ही क्लियर करूंगा जितना मुझे समझ में आता है, हो सकता है कि मेरे से भी ज्यादा ज्ञानी लोग होंगे तो वो बेटर आपको क्लियर कर दे, बट मैं जितना समझ रहा हूँ उतना आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, मैंने क्या कहा कि यहाँ अभी टाइपिंग होगी, ठीक है, तो टाइपिंग में जो बच्चा बुलाया गया है, जो जैसे जम्मू श्रीनगर में 510 बच्चा बुलाया गया है, सिलेक्ट करना है सिर्फ 51। तो ये क्यों बुलाया गया है इतना? क्योंकि इनको भी पता है कि इसमें कॉमन कैंडिडेट है। कॉमन कैंडिडेट अगर कोई इस पोस्ट को क्लियर किया होगा तो ऑटोमेटिकली जेसीसी के लिए होगा, कोई इस पोस्ट के लिए किया होगा तो वो सारे पोस्ट के लिए होगा, यानी इन दोनों पोस्ट के लिए होगा। तो कॉमन कैंडिडेट होगा। अब जो कॉमन कैंडिडेट होगा वो पास करे या फेल करे, अगर उसका प्रेफरेंस पहला ये था तो उसको ऑटोमेटिकली यही मिलेगा, अगर उसके कट ऑफ को क्लियर करता है तो। हाँ, अगर वो जेसीसी की कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाता है, देन उसके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अगर सेकंड प्रेफरेंस ये होगा तो ये मिलेगा, थर्ड प्रेफरेंस ये होगा, मतलब जिसका वो क्लियर कर पाएगा वही मिलेगा। क्लियर है? तो यहां से आप समझोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया? अम, हाँ, मैं ये कह रहा था कि 51 बच्चा सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो ये टाइपिंग कराएंगे। ठीक है। टाइपिंग से ये जस्ट जो जिसके प्रीफरेंसेज हैं उसको एक साइड कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे 510 वाले में ऐसे बच्चे होंगे जिनका प्रीफरेंस होगा और वो टाइपिंग प्रीफरेंस नहीं होगा, तो वो पास करे या फेल करे वो तो एलिजिबल ही नहीं। ठीक है। पास फेल की मैं बात ही नहीं कर रहा। वो पास करे या फेल करे, एलिजिबल ही नहीं है इस पोस्ट के लिए। क्यों? क्योंकि मतलब कि नहीं समझे, अगर वो फेल भी कर जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट कुछ पड़ना नहीं है। अगर पास करते हैं और जेसीसी उनका फर्स्ट है और उनको अच्छा स्कोर आया है, तो वो जिस सॉरी टीसीसी सीसीटीसी को ले लेंगे। ठीक है। क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस में वो होगा। हाँ, वो अगर सीसीटीसी की कट ऑफ को नहीं क्लियर कर पाते हैं, देन उनको देखा जाएगा, अगर उससे कम कट ऑफ टाइपिंग वाली की जाती है तो उसमें उनका सिलेक्शन होगा। तो यहां से वो क्या करेंगे, सारी चीजें देखने के बाद 51 बच्चा को सिलेक्ट कर लेंगे अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग, जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग। 51 बच्चा जब सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अब यहां से अगर आप देखोगे तो 51 बच्चा, 510 में से 51 बच्चा उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। सिलेक्ट किया, अब 459 बच्चा बचा है। ठीक है। 459 बच्चा, तो ये जो टाइपिंग में बुलाए गए हैं, अब बताओ इसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो सिर्फ आपको यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो होता है कि टाइपिंग में उनका प्रेफरेंस टाइपिंग होगा पहले, अगर वो टाइपिंग फेल कर जाते हैं तो वो बाहर हो जाएंगे। ठीक है।
अगर वो टाइपिंग फेल करेंगे तो डेफिनेटली बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे होंगे बच्चे, आपको पता नहीं कि किसका प्रेफरेंस कैसे है। हाँ, लेकिन एक चीज है कि अगर कोई टाइपिंग, ये वाला टाइपिंग क्लियर कर रहा होगा तो डेफिनेटली क्या है कि वो इसमें जरूर आ रहा होगा, और उसकी सीसी टीसी की होगी तो सबसे पहले तो यही मिल जाएगा। अगर बात करें कि कोई सिर्फ ये वाला कट ऑफ क्लियर किया होगा, क्योंकि यहां पर इसकी कट ऑफ आई गई है, ठीक है, तो अगर सिर्फ जेसीसी को क्वालिफाई किया है तो उसे तो सिर्फ जेसीसी ही मिलेगा ना, अगर पास करेगा ये, और फेल करता है तो बाहर हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे यहां से क्या हो जाएंगे कि बाहर होंगे, और बहुत सारे बच्चे को सिर्फ इसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए वो पोस्ट मिलेगी। ठीक है। तो यहां से जो बच्चे 51 बच्चे को जब मार्क्स देख लिया जाएगा, उनके प्रेफरेंसेस देख लिए जाएंगे, उनके मार्क्स भी देख लिए जाएंगे, तब बारी आएगी रिमेनिंग वाली की। ठीक है। यानी कि 92 बच्चा यहां पर होगा, ठीक है, और आपका यहां पर 4 बच्चा ये होगा, यानी कि टोटल 96 बच्चे को सिलेक्ट करना रहेगा। ठीक है। क्लियर है। अब आप बताओ कि कोई बच्चा, मैं बस इतना ही कहता हूं कि कोई बच्चा यहां पर, जैसे कि यहां पे तो मान लो कि वो इसकी कटअप चली गई है ज्यादा, ज्यादा, तो यहां पे इसके लिए वो क्वालिफाई कर गया होगा। लेकिन जहां पे सीसीटीसी की कटअप ही कम गई हो, और जेसीसी टाइपिंग वाली पोस्ट की कटअप ज्यादा गई हो, तो वो डेफिनेटली है कि नहीं कर पाया होगा क्वालिफाई। ऐसा हो सकता है ना। यहाँ पे तो हो सकता है कि हाँ वो क्वालिफाई कर गया होगा, क्योंकि सीसीटीसी की ही ज्यादा चली गई है कटअप। ठीक है। तो देखो जम्मू जोन में जो आपको नजर आ रहा है वो आपको यहाँ पर सीसीटीसी की ही कटअप आपको ज्यादा जाती हुई दिखेगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब चलो आते हैं एनालिसिस के ऊपर। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम वैकेंसीज देखते हैं यूआर की, 2 वैकेंसी, 13 वैकेंसी हो गया, 3 16 और 10 26 वैकेंसी। तो 26 वैकेंसी के अकॉर्डिंग मैंने 8 गुना पे बताया था। ठीक है। तो 26 वैकेंसी के अकॉर्डिंग 208 बच्चे होते हैं। ठीक है। और आप देखोगे तो 208 बच्चे इससे नीचे आ रहे हैं ओवरऑल में। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया, जैसे मैंने आपको कहा कि 10 गुना को बुलाया गया है, तो 26 का अगर 10 गुना करोगे तो 260 बच्चे होंगे। आपको पता है कि प्रोरेटेड मार्क्स आया है। ठीक है। तो प्रोरेटेड जो मार्क्स आया है, और मिनिमम कट ऑफ आप देख सकते हो 92 गया है। ठीक है। मिनिमम कट ऑफ आपकी 92 गया है, तो जो प्रोरेटेड मार्क्स बढ़े हैं ना, वो आपके बढ़ गए हैं यहां से। यानी कि जो आप देखोगे 91 और 92, तो जो प्रोरेटेड मार्क्स है ना, वो बच्चा यहां से उठ कर ना ये 90, यानी कि इसमें भी इजाफा होगा संख्या में, और ये मार्क्स में भी इजाफा हुआ है, यानी कि 92 वाले पे जाके वो बच्चा मिल गया है 260। ठीक है। 260 आपको वो बच्चा मिल गया है 92 पे। ठीक है। अब देखो मैं आपको बताऊं यहां से कि हमारे पास 260 है। ठीक है। 260 यहाँ पर बच्चा है, पहले 163 था। तो यहाँ पे अगर इसका फैक्टराइजेशन करें, तो अगर देखेंगे तो यूआर में लगभग यहाँ हो सकता है कि 60 बच्चा होगा। ठीक है। क्लियर है। ओके। यहाँ पे 60 बच्चा होगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो हो सकता है कि देखो यहाँ पे भी ओबीसी में ज्यादा बच्चे स्कोर कर रहे थे, तो 90 है ना। तो 90 का अगर निकालोगे तो हो सकता है ये आपका 140 बच्चा होगा। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखो ईडब्ल्यूएस की कम संख्या है, तो ईडब्ल्यूएस का अगर आप निकालोगे कितना बच्चा है, 22 बच्चा। ठीक है। तो ये 35 बच्चा यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा होगा। ठीक है। मतलब 35 बच्चा, ये 22 आपको 35 दे देगा, वो प्रो रेटेड के कारण बढ़कर। उसी तरह अगर देखोगे तो 12 का यहाँ पर 20 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे 3 है, तो 3 का अगर देखोगे तो बहुत कम आपको ये 5 देगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये कितना हो गया, 200 हो गया, और ये 40 कितना हो गया, 240 और 20 कितना हो गया, 260 पुर गया ना। तो जो मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा रहा हूँ उससे आपको पता चल चुका है कि जो 92 पे हमारी कट ऑफ ली गई है मिनिमम ना, तो 260 बच्चा यहाँ पे मिल गया था रेलवे को। ठीक है। जो ओवरऑल वैकेंसी, यानी कि जो यूआर की ओवरऑल वैकेंसी 26 मैंने बताई, 26 का 10 गुना बुलाया जाना था ओवरऑल में, तो वहां से यूआर की कट ऑफ लग गई। अब यहाँ से देखोगे तो ये 260, यानी कि इसमें 60 यूआर के बच्चे हैं, 140 ओबीसी के बच्चा है, 35 आपको ईडब्ल्यूएस का है, 20 आपको एससी का, और 5 एसटी का। क्लियर है। यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब ये लग गया यहाँ पर कटअप। क्लियर है। अब देखोगे तो यहां पर अगर आप चीजें समझो कि यहां पर हमारे जो संख्या है वो बढ़ गई है, तो इसी तरह जो है आगे भी फैक्टर ये बढ़ता जाएगा आपका ये वाला। अगर ये वाला फैक्टर देखोगे तो आगे ये बढ़ता जाएगा, मतलब कहने का मतलब ये है
कि ये भी जो ये 7 संख्या है ना, ये आगे बढ़ता जाएगा और थोड़ा सा इसमें भी इजाफा होगा। ठीक है, क्लियर है ना? मतलब 7 की जगह पे कुछ और भी डेटा हो सकता है। अब आते हैं यहाँ पर, देखो जिसके माइंड में ये चीजें चल रही हैं कि 100 चला जाएगा, 100 चला जाएगा, पहले तो चीज ये कि टोटल वैकेंसी देखो कितनी है, 146, 47। यूआर की वैकेंसी कितनी है, 65। अब यूआर की वैकेंसी 65, तो अगर ये डेटा आप बताओ, ये 100 वाली डेटा ओवरऑल 4 कैंडिडेट का शो कर रहा है 1206 में। ठीक है, 3 यूआर का, एक ओबीसी का, तो ऐसा यहाँ पे तो कोई 100 से ऊपर कैसे चला जाएगा, आप ही बताओ। मतलब यहाँ पर बच्चों की संख्या कम से कम 65 तो होनी चाहिए ना ओवरऑल। ठीक है, मानते हैं यहाँ पे 65 तो होना चाहिए। तो ये क्या 4 का इतना गुना हो जाएगा कि वो 65 हो जाएगा? ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो है अपने माइंड से 100 का जो डेटा है वो निकाल दो। हाँ, बहुत जगह आपको जाता हुआ दिखेगा, बहुत जगह नहीं जाता, वो जो डेटा कहेगा वही मैं कहूंगा। ठीक है, तो अब बात रहती है कि यहाँ पर फिर सीसीटीसी की क्या कट ऑफ जाएगी। ठीक है, तो देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। यहाँ पे मेरी 26 वैकेंसी मैंने अभी आपको निकाला था। तो 26 वैकेंसी में कोर यूआर का बच्चा को अगर देखोगे कि कितना कोर यूआर का बच्चा हमारा यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है, तो 26 वैकेंसी का कोर यूआर का बच्चा अगर देखोगे तो लगभग 16 बच्चा जो है यहाँ पर किसके लिए सिलेक्ट होगा, किसी भी हाल में यूआर से यहाँ पर टाइपिंग के लिए सिलेक्ट होगा। ठीक है, टाइपिंग के लिए सिलेक्ट होगा। अब रहा बात यहाँ पे 37 है। अब 37 में अगर आप देखोगे कि कोर यूआर का मिनिमम बच्चा कितना सिलेक्ट होगा, तो वो होगा भैया 23। 23 या 24 बच्चा आप समझ सकते हो। ठीक है, ये क्लियर है। अब मैंने आपको बताया कि जो हमारी कट ऑफ गई है वो इसकी लो गई है। ठीक है, अभी इसकी लो गई है टीयर 1 में और इसकी हाई गई है। तो मैक्सिमम जो बच्चा होगा यहाँ पे, जो बच्चा होगा वो डेफिनेटली यहाँ पे भी बैठा होगा। ठीक है, लेकिन वही है कि यहाँ पे अब देखने वाली बात है कि यहाँ पर अगर इसकी जो कट ऑफ है, यानी कि इसकी जो कट ऑफ अगर क्लियर कर लेगा तभी वो इसमें फाइट करेगा, नहीं तो यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कितना है, जो टाइपिंग के लिए जाएंगे वो 16 बच्चे जाएंगे यूआर से और 24 बच्चे जाएंगे, इसको अगर जोड़ोगे तो 30 10 40 बच्चे। ठीक है, यूआर से 40 बच्चे आए। अगर टोटल का निकालोगे 65 का, तो 65 का यहाँ पे हमारे पास कितना आता है। हाँ ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 2 बच्चा है। ठीक है, अब आप समझो कि यहाँ पर 2 बच्चा जो है, एक यूआर की सीट है, तो मोस्ट प्रोबेबली है कि ये, देखो यहां से अगर देखोगे तो हो सकता है ना कि ये जो आपका यूआर का जो सीट है, वो आप इस डेटा को देखोगे तो पता चलेगा ओबीसी वाले बच्चे ज्यादा हैं, तो क्या पता ओबीसी वाले जो यूआर की कटअप जो भी लगेगी उससे वो क्लियर कर जाए। तो यहां से आप, लेकिन वो खाएंगे तो यूआर का ही सीट ना। ठीक है, अब यहां से देखो कि आपको समझ में आएगा कि अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में वैकेंसीज ही नहीं है, जब 4 वैकेंसी है और इसकी जो एक पोस्ट है उस पे अब भी 98 गई है कट ऑफ टाइपिंग के लिए, तो ये टाइपिंग के बाद तो ये 98 के ऊपर जाएगी ना। समझ में आ रहा है? 90 के, 90 के ऊपर जाएगी, इतना चीज समझ में आ रहा है? मैंने क्या कहा आपको? मैंने आपसे ये कहा कि अगर आप देखो कि यहां पर ये 98 गया है, अब भी एक सीट, सॉरी 4 सीट पे, 4 सीट पे 10 गुना बुलाया गया है, यानी कि 40 बच्चों में 98 गया है कट ऑफ। तो डेफिनेटली इसमें से जो 4 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे उसकी कट ऑफ तो ऊपर ही जाएगी ना। आया बात समझ में? तो जो टॉप के जो मार्क्स होंगे स्कोरर, ठीक है, वो आपको यहां पर नजर आएंगे कि आपका यहां पर क्या हो रहा है। अगर हम इसको भी निकालने की कोशिश करें यहाँ पर, ठीक है, हाँ, तो वो 98 से ऊपर चला जाएगा, यानी कि डेफिनेटली है कि वो आपका यहाँ पर 98 वाला जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, ये बढ़ेगा। ठीक है, वो कितना भी बढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि वैकेंसीज नहीं है और जेसीसी, सॉरी, सीसीटीसी भी है इसमें, तो वो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है, हो सकता है थोड़ा कम ही दिखे, मतलब बढ़े, लेकिन बढ़ेगा तो डेफिनेटली। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज समझाई कि यहाँ पर आपके 16 वैकेंसीज जाएंगी यूआर से और यहाँ पे 24 जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे 2 बच्चा है। ठीक है,
इसमें से एक वैकेंसी जा सकती है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो 40 ही मानो, 40 वैकेंसी जो है यूआर का चला जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। और टोटल देखोगे तो कितना आता है, टोटल देखोगे, सॉरी, टोटल देखोगे तो 65 आता है। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे यूआर की देखोगे, जो यूआर में फाइट करेंगे, तो वो आता है 65। अब देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से अगर चीजें समझो, तो यहाँ से अगर चीजें समझोगे तो आपको नजर आएगा कि ये 40 मैंने लिया है यहाँ पर, और ये 60 है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये ऊपर भाग रहा है ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल आपका कितना भाग रहा है, ऊपर भाग रहा है ये। अब देखो 40 अगर देखोगे तो यहां से ये वाला जो 60 आया है यूआर का, तो ये 40 के लिए हो सकता है ना कि ये आपको इधर के साइड जाता हुआ दिखे, यानी कि करीब करीब जो है आपके 100 से नीचे, 100 के आसपास, यानी 95 से ऊपर और 100 के आसपास ही दिखेगा ये डेटा। ठीक है, 40 के लिए। उसी तरह सिमिलरली ये वाला जो है ये आपका घसक जाएगा। ठीक है, ये घसकेगा तो 260 से ये कम होके आपका फिर उसी तरह आएगा, जैसे ये 65 है ना, तो सेम उसी तरह आपका यहाँ पर आएगा। आपको पता है कि इन कैटेगरीज में बच्चे नहीं हैं जो युवा के कैटेगरी को क्लियर करे, ठीक है, कटअप को क्लियर करे। आपको पता है कि युवा की कटअप को क्लियर करने के लिए सीबीटी वन में भी युवा की कटअप को क्लियर करना पड़ेगा, ये रूल है। ये डेटा देखने से आपको नहीं पता चल, जैसे 140 बच्चे दिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको 140 बच्चे हैं तो ये यूआर के सारे यूआर पे होंगे, क्योंकि वो अगर सीबीटी वन में यूआर क्लियर किए होंगे तभी वो फाइट कर पाएंगे सीबीटी टू में भी या फर्दर। आपने देखा होगा मुजफ्फरपुर जोन, सॉरी मुंबई जोन, आई थिंक मुंबई जोन में ओबीसी की कटअप यूआर से थोड़ी सी ज्यादा चली गई। ठीक है, तो ये कैसे चली गई, क्योंकि वहां पे बच्चे जो हैं ओबीसी कैटेगरी में ही होंगे और वो ज्यादा मार्क्स ला रहे होंगे, तो ऐसा भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आपने देखा होगा एएलपी में एससी एसटी की कटअप जो है, एससी की कटअप ज्यादा चली गई थी। तो ये भी सारे फ्लैक्चुएट करते हैं, तो हमें तो यूआर को लेना है ना। तो मैंने वही आपको समझाया कि आप मान सकते हो कि करीब करीब जो ये 40 बच्चा आपको दे रहा है ना, हमने देखा कि 92 पे ये बच्चा है, तो ये डेफिनेटली 95 से ऊपर होगा जो आपको 40 के करीब बच्चा यूआर में दे देगा। और 25 बच्चा जो है अदर कैटेगरी से चुन आ जाएगा, इसमें फाइट कर लेगा। ठीक है, अदर कैटेगरी क्या, ओबीसी और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के कुछ बच्चे आएंगे, और अदर कैटेगरी में आपको पता ही है कि वो आते हैं, ईएसएम आते हैं, और अदर ये वाले वीआईएचआई वाले आते हैं, वो भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से सिलेक्ट होते हुए दिखेंगे। आई बात समझ में। तो देखो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे मिनिमम कटअप टाइपिंग की 92 गई है, 93 गई है उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा यहाँ पे 97 गई है, आई थिंक, हाँ 97 गई है। तो इससे जो इस पोस्ट की कट ऑफ होगी, ये वाली पोस्ट की डेफिनेटली ज्यादा जाएगी। और बट यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे बच्चे कम हैं, तो वो टॉप स्कोरर बच्चे जो होंगे वो कम है, तो वो कम बच्चे मात्र इसमें कुछ ही गिने जाएंगे। अब मानो यहाँ पे एक बच्चा जाएगा 40 में, 40 टॉप स्कोरर मैं चुन रहा हूँ, तो उसमें एक बच्चा चला जाएगा, तो फिर भी 39 बच्चे बचेंगे। और 39 में हमें चाहिए यहाँ पे 24 बच्चा और चाहिए। ठीक है, और ऐसा है कि ये वाला जो पोस्ट है, ये वाली पोस्ट की कट ऑफ लो गई है, तो मैक्सिमम बच्चा यहाँ पे फाइट कर रहा है, तो जो टॉप वाले जो होंगे वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि जो सीसीटीसी की जम्मू से कट ऑफ जाएगी, ठीक है, वो आपको हाई जाती हुई दिखेगी। ठीक है, और टाइपिंग की जो कट ऑफ है वो आपको अलग अलग जाती हुई दिखेगी। ठीक है, लेकिन वही बात है कि मैंने आपको कहा कि 95 से नीचे किसी की भी कट ऑफ नहीं जाती हुई दिखेगी फाइनली। ठीक है, आया बात समझ में। अब आप जो बच्चे, कुछ बच्चे जो सोच लेंगे 100 से ऊपर जाएगा, भैया 100 से ऊपर 40 बच्चे आप ला के दे दोगे क्या कि 100 से ऊपर जाएगा? 100 से ऊपर जाने का मतलब है कि हमारे पास जो ये 24 बच्चा जो मैं कह रहा हूं ना, ये 24 बच्चा यहाँ से हमारे पास जो है, और ओवरऑल बात करोगे तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे यूआर का कहा 24 बच्चा ना, हाँ 24 बच्चा जो है हमारे 100 से ऊपर होने चाहिए, तो है क्या 100 से ऊपर 24 बच्चा? डेटा ही नहीं है। तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं जो अभी आपको बताऊंगा जम्मू की, आपकी यहाँ पर फाइनल जो आपकी सीसीटीसी की जो कटअप जाएगी थोड़ी सी हाई दिखेगी। ठीक है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ क्या जाएगी कटअप। तो एक बार पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो सीबीटी टू की मैंने जो प्रिडिक्शन की थी, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि 92 हमारी गई है मिनिमम कटअप। मैंने आपको बताया ना कि ये जो जेसीसी की जो कटअप है, जूनियर अकाउंट क्लर्क की, वो हमारी गई थी 92, इसमें बताया था मिनिमम कटअप गई है। मैंने मिनिमम मिनिमम कटअप आपको जम्मू श्रीनगर में जो प्रिडिक्ट की थी, वो आपको रॉ बेस पे मैंने प्रिडिक्ट किया था, वो 88 किया था।
ठीक है। और इसमें अगर आप 3 नंबर ऐड करोगे तो ये 91 के आसपास में जाता है, ठीक है। जो अप्रोक्स अप्रोक्स जो है यहाँ पर बताता है कि वही कटअप गई थी, ठीक है, मतलब वही कटअप गई है। तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा जो है यहाँ पर आपको कट ऑफ एनालिसिस जब आप करोगे ना अच्छे से कैलकुलेशन, तो वो पास पास पहुंच जाता है। हाँ, अगर आप ऐसे ही आगे कुछ से कुछ बोलोगे कि मुझे ये लग रहा है, मुझे वो लग रहा है, तो फिर तो मुझे लगने पे तो बहुत कुछ लग सकता है भाई, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे जम्मू श्रीनगर वाले के लिए सीसीटीसी की जो फाइनल कट ऑफ है वो आपको हाई जाती हुई दिखेगी। रीजन मैंने आपको बता दिया कि वहां पे क्या है कि सीसीटीसी की कटऑफ जो है वो हाई गई थी। जो सीसीटीसी कर लिया होगा वो जूनियर जेसीसी में क्या होगा, क्वालिफाई किया होगा। और जो टाइपिंग की जो ज्यादा पोस्ट है वो जेसीसी की ही है, एसीसी की कम है। तो एसएससी की मात्र 4 है, तो ये ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। बट यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं, तो जो बच्चे इसमें सेलेक्ट किए जाएंगे, यानी कि यहाँ पर जो बच्चा का हाई मार्क्स होगा, ठीक है, यानी कि अभी CBT 2 में जो बच्चे, जेसीसी के लिए ध्यान ध्यान रखो, जेसीसी के लिए क्या किया गया है कि 92 कट ऑफ रखा गया है, यानी 92 से ऊपर जो है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कितने बच्चे होंगे, एक बार फिर से समझ लो। 92 से ऊपर जो है हमारे पास यहाँ पर कितने बच्चे होंगे, 14 10 24, ठीक है। 24 बच्चे हैं तो 24 का कितना 10 गुना है, यानी कि 240 बच्चे ऐसे होंगे जो 92 से ऊपर मार्क्स ला रहे होंगे। अब इसमें जो है ऐसा होगा ना कि जिसका ये वाला होगा सीसीटीसी जो है ये प्रेफरेंस होगा, तो जो टॉप वाला होगा वो पास भी कर जाएगा टाइपिंग, तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा, वो सीसीटीसी में ही जाएगा। तो इस कारण जो है आपकी कटऑफ जो है यहाँ पर बढ़ेगी। अब आपको समझ में आएगा अगर ये एनालिसिस देखोगे तो कि मैं किसी जोन की आपको यहाँ पर सीसीटीसी की कम क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वैकेंसीज वहां पर डिपेंड करती है। दूसरा, उनका CBT 1 में क्या कटऑफ गया था उस पोस्ट का, उसके बाद में टाइपिंग वाली पोस्ट की कट ऑफ क्या है, तो ये चीजें समझनी होगी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से जम्मू श्रीनगर से यूआर से हो तो 97 यूआर से आपके मार्क्स आ रहे हैं प्रो रेटेड, तो मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा सीसीटीसी में। SC से 92, ST से 89, OBC से 96, EW से 95। इसमें मैं आपको बताऊं कि +-2 की मार्जिन रहेगी, क्योंकि मैंने आपको जैसे समझाया कि मैंने एज्यूम किया, सारी चीजें एजम्पशन पे ली। अगर देखो मेरे पास प्रो रेटेड का एग्जैक्ट डेटा रहता ना तो मैं आपको परफेक्ट कट ऑफ बता देता, ठीक है। जैसे कि मैं अगर उसके बाद 97 कहता ना तो आप ये फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये आपका +-2 है। तो मैंने जस्ट एज्यूम किया है। तो एजम्पशन पे थोड़ा सा इधर उधर तो होगा ही, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये +-2 भी पकड़ना है। हो सकता है ऊपर भी जा सकता है, हो सकता है नीचे भी जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके इतने हैं मार्क्स अपने अपने कैटेगरी से तो डेफिनेटली आप अपना जो है ये समझो कि आपका एक सीट तो भाई सीसीटीसी की मिल रही है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं भाई। फैक्टर्स ये भी है ना कि ग्रेजुएट वाले जो बच्चे हैं वो अगर ग्रेजुएट में सिलेक्ट होते हैं, फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अदर अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर, और हो सकता है ना कि वो जो है यहाँ पर स्किप भी करें, या ऐसा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको यहाँ पे फाइनल में जो है यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, और ये सारे देख के जो है कट ऑफ डिसाइड की जाती है। तो भाई देखो, जिसको भी कम लगे ज्यादा लगे वो मैं मुझे नहीं पता, बस मैं इतना कह दूं कि मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने कैलकुलेशन किया है, सारी चीजें आपके सामने बताई भी है, वो सारी चीजें देखते हुए हमारे पास यही कट ऑफ आ रही है। तो जम्मू जोन वाले के लिए यही कट ऑफ है। अगला वीडियो भी अगले जोन की मिलेगी, ठीक है। तो बस स्टे ट्यून रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट करके बताना। एक चीज ये भी कि आप कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगली जो मैं जब आपको ये वीडियो दूंगा ना कि किसकी कितने बच्चे का जो है फर्स्ट प्रेफरेंस सीसीटीसी होगा, फिर आपके आंख खुल जाएंगे। तो जो 100 100 का नारा लगा रहे हो ना हर एक जून में, ठीक है, जहाँ पे वैकेंसी ज्यादा भी है वहां पे भी 100 नंबर सीसीटीसी के कह रहे हो, तो भैया आंख खुल जाएगी आपकी, ठीक है। तो वेट करना, वो भी वीडियो आपको मिलेगी ही। बट अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।